हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम चैप्टर 10 में एग्जाम्पल 3 करेंगे। एग्जाम्पल 3 में क्या है? PQ इज अ chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm। मीन्स 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल में जो PQ है वो कॉर्ड है, 8 सेंटीमीटर वाला कॉर्ड है। एंड द टेंजेंट्स एट P and Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, यानी P से टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं और Q से भी टेंजेंट ड्रॉ है, तो ये दोनों टेंजेंट T पर इंटरसेक्ट करते हैं। आपको PT बताना है। तो इसके दो मेथड दिए गए हैं इस एग्जाम्पल में, दोनों को ही मैं बारी बारी से बताती हूँ। इसमें क्या करना है, TP बताने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा? PRT, ये 90 डिग्री का है ना, ये 90 डिग्री का है और इधर वाला भी 90 डिग्री का है। तो इस तरफ वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है यानी PRT और इस तरफ वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है यानी PRO, ये दोनों हमको सिमिलर प्रूफ करने हैं। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि एनी टू एंगल्स आप इक्वल शो करेंगे। तो एक एंगल तो इक्वल है इस ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल का आप देखिए एंगल ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PRT एंड ट्राइंगल PRO, PRT एंड PRO हमने ले लिया। अब देखिए इसमें एंगल R इक्वल्स टू एंगल R है, ठीक है, ये दोनों एंगल R है। अब हम क्या करेंगे, एक और एंगल आपको निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले उसी एंगल को लेके चलना है। तो हम पहले क्या करेंगे कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है, ये और ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के। तो आप लिखेंगे एंगल TPR। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल TPR और ये वाला एंगल यानी RPO प्लस एंगल RPO, ये क्या है, 90 डिग्री का है। क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है, रेडियस के साथ 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का। अब इस ट्राइंगल में आप देखेंगे ये जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो बाकी जो दो एंगल्स है उन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कैसे, मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर 90 डिग्री का है तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो इसी को यूज करेंगे इस ट्राइंगल में कि इन ट्राइंगल PTR एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर बाकी जो एंगल है यानी ये एंगल और ये वाला एंगल, तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल PTR। PTR ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, TPR प्लस एंगल TPR, ये दोनों भी 90 डिग्री के हो जाएंगे, होंगे ना इस तरह से। जैसे एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसमें से एक जो एंगल है 90 का है, तो बाकी दोनों का सम क्या हो जाएगा, 90। तो यहां से भी आपने 90 शो किया इन दोनों का, और इस ट्रायंगल में यहां से भी आपने शो किया, ये दोनों 90 है। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी TPR है और इसमें भी TPR है, इसमें 90 है, इसमें 90 है, सब कुछ बराबर है। तो जो लास्ट ये है ये भी बराबर होगा। तो देयरफॉर आप लिखेंगे एंगल RPO इक्वल्स टू एंगल PTR, यानी कि ये वाला जो एंगल है RPO और ये वाला एंगल जो है ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। अब हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को लेंगे। इस ट्राइंगल का नाम हम लिखेंगे PTR। आपने लिखा PTR, अगर मान लीजिए लिख लिया है तो इसको इसके सिमिलर बनाने के लिए आपने देखा जो T है वो किसके बराबर था, P के बराबर था। तो यानी यहाँ बीच में P आएगा, P बीच में आएगा, और दोनों में जो R है वो क्या है, दोनों में 90 है। तो अगर आपने इसमें लास्ट में लिखा तो इसमें भी लास्ट में आएगा, बचा क्या फिर O। तो या तो आप इस तरह से लिखेंगे कि एंगल PTR और OPR, कैसे, देखो T और P ये दोनों बराबर है,
ये रहा T और P, यहाँ से P और T है ना, और R 90 है, इसका भी R 90 है, ठीक है। तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो सिमिलर होते हैं। अगर मान लीजिए आपने नाम ऐसे नहीं लिखा है, आपने लिखा है ट्राइंगल, यहां से स्टार्ट किया है TPR, तो आप सिमिलर कैसे बनाएंगे? T किसके बराबर था? T P के बराबर, तो इसमें P पहले आएगा, R लास्ट में है तो इसमें ये लास्ट में आएगा, तो इसका जो थर्ड पॉइंट है वो O। तो इस तरह से ट्राइंगल TPR और ट्राइंगल POR ये सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं। यहां पे लिख लिया आपने AA रूल ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। अब ये दोनों जब सिमिलर इक्वल हो गए हैं तो इनके जो रेशियो है कोरिस्पॉन्डिंग, यानी TP तो आपको निकालना ही है, तो TP के साथ कौन आ रहा है? PO। वैसे भी देखिए TP इसमें क्या हाइपोटेन्यूस है, तो इसका भी हाइपोटेन्यूस लेंगे PO। इसलिए सिमिलर जब हम लिखते हैं या कॉन्ग्रुएंट जब लिखते हैं तो हम बहुत केयरफुली नाम लिखते हैं, जिससे कि कोरिस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो मैच करे। तो नाम मैंने ऐसे लिखा है कि देखिए TP और PO ये मैच कर रहा है। फिर आपका नोन क्या है? OP है ना, तो यहाँ पे हमने लिया OP, तो इसमें TP लेंगे, यानी OP अपॉन TP, OP अपॉन TP। अब TP तो निकालना ही है, रख लीजिए। TP क्या हो गया? TP आपको निकालना है। PO क्या हो गया? PO हो गया 5। OP क्या हो गया? OP भी 5 है। TP क्या हो गया? TP आपको निकालना है, TP आपको निकालना है, ये 8 हो गया। या फिर आप लीजिए यहां से PR और OR, ये PR है और OR है, इसको लीजिए PR अपॉन OR, यहां से लीजिए PR अपॉन OR। अब PR कितना हो गया? यहां से लेकर यहां तक 8 सेंटीमीटर है, तो PR हो गया 4। और OR कैसे निकालेंगे? OR निकालने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये वाला ट्राइंगल, यानी OP स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। OP स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, PR स्क्वायर क्या हो जाएगा? PR होगा आधा इसका, 4 का स्क्वायर प्लस OR आपको निकालना है, यानी 25 माइनस 16 इक्वल्स टू OR स्क्वायर, यानी 9 इक्वल्स टू OR स्क्वायर, यानी OR आपका आ गया 3। तो यहाँ पे आपने लिख लिया 3, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी TP इक्वल्स टू आ गया 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो जहां जहां जिस चीज की निकालने के लिए जरूरत है वैसे हम निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि बुक में पहले दिया हम आप रट ले रहे हैं कि हम पहले इसको निकाल लें उसको निकाल लें, जरूरी नहीं। अगर आपने इसको पहले नहीं निकाला है तो आप साइड में इसको निकाल के दिखा सकते हैं। इसको देखकर ही आपको सबसे पहले आइडिया आना चाहिए कि हम क्या सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने कोशिश की दो एंगल्स, एक एंगल तो हमारे पास इक्वल पता ही है, सेकंड हमने कैसे इक्वल किया, इन दोनों का सम 90 था, इन दोनों का सम भी 90 था, तो ये इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो हमने वो साइड्स, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिए जिनकी वैल्यूज हमें पता है तो और जो निकालनी है, तो TP अपॉन OP इक्वल्स टू PR अपॉन OR। तो इस तरह से हमने लेके जब इसको सॉल्व किया तो हमने देखा हमारे पास तो OR है ही नहीं, तो OR को हमने पाइथागोरस से यहाँ पर साइड में आप निकाल के दिखा दीजिए तो ये हो जाएगा। तो ये तो एक मेथड हुआ जिसमें कि हमने सिमिलरिटी वाला जो पोर्शन है उसको उस तरह से प्रूव किया है। तो इसको आप पाइथागोरस से भी यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, उसका भी मेथड मैं बता देती हूँ, वो भी इजी है, टफ नहीं है। तो इसमें क्या करना है, आपको दो ट्राइंगल लेने हैं, राइट ट्राइंगल। जैसे हमने अगर लिया PTR तो इसमें इसको मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं Y, ठीक है। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल PTR। PTR में ये 90 है, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा,
यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस और ये वाला, यानी ये क्या है पूरे का हाफ, यानी कि 4 का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा राइट ट्रायंगल क्या है, ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि जो टेंजेंट है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल टीपीओ। तो टीपीओ में हाइपोटेन्यूज क्या है, ओटी है। तो आप लिखेंगे ओटी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा पीटी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। अब जो ओ आर था आपने पहले निकाल रखा है, नहीं निकाला है तो साइड में निकाल के दिखा दीजिए। ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू जाएगा ओपी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो ये वाला जो होगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता है, आपको हाइपोटेन्यूज से ही स्टार्ट करना आता है, तो उसको भी लिख सकते हैं कि ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, जैसे अभी किया था वैसे ही करेंगे। अब ओपी कितना है, ओपी 5 स्क्वायर है, पी आर कितना है, पी आर 4 स्क्वायर है, ये रहा 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दिया है तो उसका 4 हो जाएगा। और ओ आर क्या है, ओ आर आपको निकालना है, तो ये उसी तरह से करेंगे जैसे अभी जस्ट हमने किया था। तो यहाँ पर आ गया 25 माइनस 16 इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर, यानी 9 इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर, और ओ आर इक्वल्स टू आ गया क्या 3, ठीक है। ओ आर 3 आ गया। तो अब ओटी आप क्या लिख सकते हैं, ओटी लिख सकते हैं आप y प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये y है और ये आपका भी 3 निकला था, तो y प्लस 3 का स्क्वायर। और पीटी आपको निकालना है तो वो एक्स स्क्वायर आ गया। ओपी कितना है, 5 है, यानी y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहां से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो आपका जो अननोन वैल्यू है वो एक ही रह जाएगा। अब किसी चीज में अगर 2 अननोन वैल्यूज हैं तो वो सॉल्व नहीं होती है, तो उसको हम किसी एक ही अननोन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, दूसरे की हेल्प लेके। इसमें एक्स स्क्वायर की जगह आप ये लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए, यहाँ पर आया एज इट इज ये आया, और एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड जो यहाँ पर है वो 25। इसको होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल दीजिए, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस दोनों का डबल प्रोडक्ट यानी 6y। आपको मालूम है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। उस तरीके से हमने इसको खोल लिया, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25, ठीक है। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, सबको यहाँ पे लेके आइए। मतलब जो वेरिएबल वाला टर्म है वो ये दोनों है, इसके साथ ये आ जाएगा, बाकी ये दोनों हो गए 41, और इसको यहाँ पे लेके आइए 9 माइनस 9। फिर यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 6y बचा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। देख लीजिए, है ना, 41 में से 9 माइनस 32, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 32/6 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, आपको निकालना तो x है, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर क्या था वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर था, ठीक है। वाई स्क्वायर की जगह ये लिख लीजिए, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये आ गया आपका 16/3, ठीक है। तो 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ गया 256/9 माइनस 16, यानी इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, और इसको ये 256, हाँ, तो यहाँ पर आपका ये प्लस था, ये प्लस था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आ गया 400/9, यानी एक्स स्क्वायर आपका आ गया 400/9। तो x क्या आ गया 400/9 का स्क्वायर रूट, यानी कि 20/3। तो इस तरह से भी आप निकालेंगे तो भी 20/3 आ जाएगा, ठीक है। तो होप समझ में आ गया होगा क्या किया था इसमें। आप फिर से मैं बता देती हूँ, सबसे पहले ये राइट एंगल लिया था, इसमें हमने एक्स स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख लिया,
ठीक है। फिर हमने बड़ा वाला राइट एंगल लिया, फिर हमने लिखा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस एंड दिस। फिर हमने एक्स स्क्वायर की जगह हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी, और इसको जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने से हमारा 6y इक्वल्स टू 32 आ गया। फिर इस तरह से हमने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू आ गई, तो हमने y की जगह जो इक्वेशन 1 था उसमें y की जगह इसको रखा, तो इस तरह से सॉल्व किया हमने, तो इस तरह से आंसर आ गया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और स्लो और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको सब बताऊं। थैंक यू।